सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बताइए। ये एग्जाम की डिमांड क्या है और एक एस्पिरेंट का क्या माइंडसेट इन एग्जाम्स के लिए होना चाहिए? नाम है बोले सिविल सर्विसेज। शुरुआती दौर में देखें तो एक ह्यूमन सोसाइटी को रन करने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसमें दो चीजें हैं, शासन और प्रशासन, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि एक का काम है पॉलिसीज बनाना, नीतियों को बनाना, और दूसरा है उसका एग्जीक्यूशन, नीतियों को लागू करना। तो नीतियों को लागू करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पूरी समझदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उस बनाई हुई नीति को जनता तक पहुंचाए, इम्प्लीमेंट करे, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो जन कल्याणकारी आयाम के साथ, जो शब्द है पब्लिक वेलफेयर, उस डायमेंशन में उसको एस्टेब्लिश कर दे। तो सिविल सर्विसेज, चूंकि हम डेमोक्रेटिक वे में अपने सोसाइटी को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रन करते हैं, तो इस लोकतंत्र में जो अनिवार्य तत्व है वो है सही लोगों का पॉलिटिक्स में आना, और सही लोग अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो जो पॉलिसीज है वो सही बनेंगे। एक समय तक पॉलिसी मेकिंग बहुत कठिन काम था, लेकिन एक समय आया जब समझ में आया कि पॉलिसी मेकिंग, ये तो कोई भी एक एयर कंडीशन चेंबर में एक बिस्लरी का बॉटल लेके शांतिपूर्वक बैठ जाए तो आराम से काम कर सकता है, बढ़िया पॉलिसी बन जाएंगे। असली काम है उसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि उसके लिए वो एक्सपर्टाइज भी चाहिए, उसके लिए वो संसाधन, रिसोर्सेस, वो जनता तक पहुंच, और फिर उस समझ के साथ उसको एग्जीक्यूट करना। ये सारी चीजें पहले तो मंत्रियों के माध्यम से और राजाओं के समय में बहुत इजी वे में हो जाता था, लेकिन जब लोकतंत्र में सही लोगों को चुनने की बारी आई तब एक एग्जाम क्रिएट किया गया जिसमें सही लोगों की जो पहचानना है, उनको छांटना है, उनको ट्रेनिंग देना है। ये पूरा जो प्रोसेस है, एक शब्द है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन, इसमें भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो पहली बात तो एक सिविल सर्विसेज क्या है, तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के बनाए गए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम है जो जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। दूसरी बात ये कि कैसे लोग चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का माइंडसेट है ऐसे लोग जो पूरी ईमानदारी और इंटीग्रिटी के साथ इसको एग्जीक्यूट करें। और दूसरा, स्टूडेंट की जो मानसिकता है वो ये चाहिए कि वो एक समझदारी के साथ सारे विषयों को समझता हो। एक बात समझें, अगर कोई नया कलेक्टर किसी एक नया डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुआ तो उसको देखना पड़ेगा कि उस एरिया में वहां का सॉइल क्या है। अगर मिट्टी है तो यहाँ क्रॉप क्या होगा, क्रॉप ये है तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी कैसी होगी, इकोनॉमी ऐसी है तो यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होगा, लाइफ स्टाइल ऐसा है तो यहाँ के लोगों की समझ क्या होगी, सोच क्या होगी। कुल मिलाकर अगर वो ज्योग्राफी ठीक से पढ़ ले तो मिट्टी को देख के वहां की हर चीज का एनालाइज करना इजी हो सकता है। तो सिलेबस में जो चीजें हैं उसमें हर डायमेंशन में एक स्टूडेंट को पूरा परिपक्वता के साथ, एक मैच्योर वे में, एक ऑफिसर के रूप में एस्टैब्लिश करना, इस दृष्टिकोण को रखते हुए सिलेबस डिजाइन किया गया। और जो स्टूडेंट इसको क्लियर करके आते हैं डेफिनेटली इस लायक होते हैं कि वो भारत भाग्य विधाता के रूप में हर योजना का इम्प्लीमेंटेशन देश हित में कर सके।